टी क्लास 11th का टॉपिक नंबर 8 है, जो तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8, नाम है इसका द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन बायनोमियल थ्योरम। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे बायनोमियल थ्योरम। देखिए दोस्तों, ये अपने काम आएगा। सबसे पहले आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये आप सभी को याद होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये फॉर्मूला आपके आया कहाँ से है। किसी को याद हो तो बता सकते हैं। देखो यदि ऐसा दे दिया a प्लस बी की पावर 3, तो अपन क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 बी स्क्वायर ए प्लस का बी की पावर 3। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे ए प्लस बी की घात 4, तो आप क्या करते हो, ए की घात 4 प्लस 4 ए की घात 3 बी प्लस का 6 ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस का 3 ए बी की पावर 3 प्लस का बी की पावर 4। ये क्या होगा, ए प्लस बी की घात 4 का फॉर्मूला। यदि आपको ऐसे किसी ने पूछ लिया ए प्लस बी की घात 100, इसका फॉर्मूला बताओगे, तो क्या बता सकते हो, नहीं बता पाओगे ना। क्या कारण है ये, क्योंकि आपने क्या किया है, ए प्लस बी की पावर स्क्वायर का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में याद किया है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ये चीज़ अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो देखिए अपन सोचते हैं। देखो यदि आपको ऐसा दे दिया, इसमें देखो आप इन तीनों में आप नोटिस कर रहे हो एक चीज, आपने क्या चीज नोटिस की है। देखो इसमें सबसे पहले कितने पद हैं, 2 पद है ना। चैप्टर का नाम क्या है, द्विपद प्रमेय। तो इसमें कितने पद आएंगे, 2 पद आएंगे। तो देखो पहले पद की घात क्या है, सबसे ज्यादा। फिर दूसरे पद की में क्या, पहले पद की घात कम हो रही है और दूसरे पद की घात बढ़ रही है। तीसरे पद में देखो पहले पद की घात क्या होगी 0, दूसरे पद की घात क्या होगी 2। तो देखो एक चीज इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि पदों में जो प्रत्येक पद में जो ए और बी की घातों का योग है, प्रत्येक पद में ए और बी की घातों का जो योग है वो समान है। यहाँ पर देखो ए और बी की घातों का योग कितना है 2, यहाँ पे देखो कितना है योग 2, यहाँ भी कितना है योग, देखो घातों का योग कितना है 2। इसमें देखो प्रथम पद की घात कितनी है 3, द्वितीय पद में देखो ए और बी की घातों का योग कितना आ रहा है 3, तृतीय पद में देखो ए और बी की घातों का योग कितना आ रहा है 3, तृतीय पद में देखो कितना आ रहा है योग 3। तो देखो इससे आप समझ गए होंगे प्रत्येक पद में घातों का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए, देखो n के बराबर। देखो यदि आपको ऐसा दे दे x प्लस y की घात n, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा घात किसी होगी n की, x की घात क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा n। फिर क्या होगी, x की घात घटेगी, यानी कि x की घात n माइनस 1 y की घात 1। फिर और घात घटेगी, x की घात n माइनस 2 y की घात 2। ऐसे कहाँ तक चलेगा, जब तक x की घात 0 हो जाए और y की घात n हो जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, इसके आगे गुणनखंड में। जो आगे गुणनखंड लिखा है वो अपन कैसे लिखेंगे, देखो एक है आपके पास्कल का नियम, एक तुम्हारे है इसके अंदर पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार देखो क्या होता है, एक तुम्हारे है पास्कल के त्रिभुज का नियम, के त्रिभुज का नियम। इसमें क्या होता है, देखो यदि घात 0 है, यदि घात 0 है तो पद कितना आएंगे 1। यदि घात 1 है तो गुणांक क्या आएंगे 1 और 1। यदि घात 2 है तो देखो एक इधर क्या 1 जुड़ गया, 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। एक इधर क्या 0 तो कितना हो जाएगा 1। यदि घातें 3 है तो एक इधर 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 का क्या होगा 1। देखो यदि घात आपके 4 है, यदि घात 4 है तो इधर क्या आएगा, पहले गुणांक 1,
3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 3 6, 4 और 1। तो देखो ये एक आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज का आकार ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, पास्कल के त्रिभुज का नियम। इसके अनुसार यदि किसी की घात 0 है तो गुणांक क्या होगा 1, यदि घात 2 है, यदि घात 1 है तो पद कितने आएंगे अपने पास, 2 पद आएंगे, दोनों के गुणांक क्या होंगे 1 1। यदि घात 2 है, यदि घात 2 है तो पदों की संख्या क्या आएगी 3, तो पर 3 पद आएंगे, तो तीनों पदों में गुणांक क्या होंगे 1 2 1। यदि घात 3 आ जाए, यदि घात 3 आ जाए तो पदों की संख्या क्या होगी, यदि घात 3 आ जाए तो पदों की संख्या क्या होगी, देखो 4 4 होगी, तो पहले पद का गुणांक क्या होगा 1, दूसरे का क्या होगा 3, तीसरे का 3, चौथे का 4। लेकिन ऐसे यदि घात 100 आ जाए, ऐसे यदि घात 100 आ जाए तो पदों की संख्या क्या होगी, ऐसे यदि घात 100 आ जाए तो पदों की संख्या क्या होगी 101। तो 101 के आप ऐसे गुणा कैसे निकालोगे, यानी कि जो ये पास्कल का त्रिभुज का नियम है वो सीमित है, वो 5-7 घात तक क्या है सीमित है। यदि घातें बड़ी आ गई, यदि घातें बड़ी आ गई, पावर ज्यादा आ गई, तो अपन क्या करेंगे, इस पास्कल के त्रिभुज के नियम का अपन यूज नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपने पीएनसी पढ़ा है, यदि आपने पीएनसी पढ़ा है तो देखो, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं एनसी 0, एनसी 0 क्या होता है 1। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं एनसी 0 या फिर एनसी एन, तो भी कितना होता है 1 ही। इसको देखो एनसी 0 या फिर 2 है, देखो 2C0, इसको अपन ऐसे लिख दें 2C 1 कितना 2, यहाँ लिख दूं मैं 2C2 कितना होता है 1। इसको देखो यदि ऐसे लिख दूं 3C1, 3C1 कितना होता है 1। यदि ऐसे लिख दें अपन 3C2 कितना होता है 2। यदि ऐसे लिख 3C0, ये क्या हो जाएगा 3C1, ये क्या हो जाएगा 3C0, और ये क्या हो जाएगा आपके 3C1, ये क्या हो जाएगा 3C2, इसको अपन क्या बोलते हैं 3C3। इसको देखो यदि 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, देखो नोटिस कर रहे होंगे अपन, इससे क्या आएगा 4C4 भी क्या होता है 1, 4C3 भी क्या होता है 4C3 क्या होता है 4, 4C2 क्या होगा 6, 4C1 क्या होगा 4, 4C0 क्या होगा 1। तो देखो इससे एक चीज नोटिस हो रही है अपने, यदि मैं ऐसा लिख दूं x की पावर, यदि मैं ऐसा लिख दूं आपके साथ कि x प्लस वाई की घात n, x प्लस वाई की घात n, इसका प्रसार क्या होगा, x प्लस वाई की घात n का प्रसार क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे देखो x प्लस वाई की घात n का प्रसार क्या होगा। देखो यदि आपके पास घात n है तो पदों की संख्या क्या आएगी n प्लस 1, n से एक अधिक। तो देखो x प्लस वाई की घात n को अपन ऐसे लिख सकते हैं nc0, सबसे पहले कहाँ चालू होता है 0 से लेके n तक, nc0, x की पावर क्या होगी n, y की पावर क्या होगी 0, प्लस का nc1, x की पावर 1 कम हो गई n-1, y की घात 1 बढ़ गई, प्लस आगे देखो nc2, x की घात n-2, y की घात 2। देखो आगे क्या हो जाएगा nc3, x की घात n-3 और y की घात 3। ऐसे कब तक चलेगा nc n तक, x की पावर क्या हो जाएगी 0, y की पावर क्या हो जाएगी n। तो देखो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, देखो आपने एक चीज जरूर नोटिस की है सभी ने, क्या चीज नोटिस की है, देखो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास x की पावर तो क्या हो रही है देखो घट रही है, x की पावर कहाँ हो रही है घट रही है, y की पावर देखो क्या हो रही है बढ़ रही है, और टोटल पद कितने आ रहे हैं आपके पास n प्लस 1। तो देखो x प्लस y की घात n में पहला पॉइंट देखो क्या है, पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी n प्लस 1 होगी नहीं होगी, जितनी घात है उससे एक ज्यादा। दूसरा देखो प्रत्येक पद में देखो x और y की घातों का योग क्या है समान है या नहीं है, यहाँ x और y की घातों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है n, यहाँ पर देख लो x और y की घातों को जोड़ लो क्या आ रहा है n, यानी कि प्रत्येक पद में
यानी कि प्रत्येक पद में x एंड y की घातों का योग, की घातों का जो योग है, घातों का योग समान तथा n होता है, यानी घात के बराबर होता है, समान तथा n होता है। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, समान तथा n होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखो प्रत्येक पद में घात क्या हो रही है, प्रत्येक पद में घात क्या हो रही है, घट रही है। प्रत्येक पद में देखो x की घात क्या हो रही है, एक के क्रम में घट रही है, तथा y की घात देखो क्या हो रही है, एक के क्रम में बढ़ रही है। तो अपन अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, प्रत्येक पद में या अगले पद में, अगले पद में x की घात, x की घात एक के क्रम में, एक के क्रम में कम होती है तथा y की घातें एक के क्रम में बढ़ रही है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। देखो तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, देखो आगे, आगे क्या आएगा आपके, यदि x प्लस वाई की पावर n है, यदि x प्लस वाई की पावर n है तो उसका प्रसार क्या होता है, n c 0, a की पावर n b की पावर 0, यानी प्रथम पद की घातें एक के क्रम में घटेगी तथा द्वितीय पद की घातें एक के क्रम में बढ़ेगी। तो देखो यदि आपको ऐसा मिल जाए x माइनस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, तो अपन क्या करेंगे, जहां y है वहां क्या कर देंगे माइनस, जहां y है वहां क्या कर देंगे माइनस का y। देखो प्रथम पद क्या होता है एन सी 0 x की पावर n, प्लस अगला क्या है देखो एन सी 1, एन सी 1 x की पावर n माइनस 1, और y की पावर, y की पावर कितनी होती है, एक होती है। तो अपन माइनस वाई रखेंगे तो आंसर साइन किसका आ गया बाहर, माइनस का, एन सी 1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1। आगे देखो, या फिर ऐसे देखो, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस वाई की पावर 2। आगे देखो एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 माइनस वाई की पावर 3। ऐसे कहाँ तक चलेगा, एन सी n तक एक्स की पावर 0 और माइनस वाई की पावर n। देखो यदि इसको अपन बाहर लेंगे, यदि इस माइनस 1 को अपन n के साथ बाहर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो एन सी 0 एक्स की पावर n, ये माइनस के बाहर आएगा तो माइनस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और y। यहाँ देखो एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस वाई का स्क्वायर हो रहा है तो क्या आएगा y का स्क्वायर, एन कहाँ तक चलेगा माइनस 1 की पावर n, n यदि सम है, n यदि सम है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, n यदि विषम है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा एन सी n एक्स की पावर 0 और y की पावर n। अब देखो यदि कंडीशन ऐसी आ जाए, यदि आपको कंडीशन ऐसी दे रखी है क्वेश्चन में कि x प्लस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, इसका यदि आपको प्रसार निकालना है तो अपन क्या करेंगे, देखो इसने x की जगह क्या लिखा है x और y की जगह इसने क्या लिखा है 1। तो देखो अपने पास प्रसार क्या है एन सी 0 एक्स की पावर n प्लस का एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, a की पावर क्या होती है 1। आगे क्या हो जाएगा एन सी 2 एक्स की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2, अगला एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3, कहाँ तक चलेगा ये एन सी n तक, x की पावर क्या हो जाएगी 0, y की पावर क्या हो जाएगी n, y यहाँ पे क्या है एक ही है। देखो यदि आपको ऐसा बोल दे, यदि आपको ऐसा बोल दे कि x बराबर 1 है और y बराबर भी क्या है 1, देखो यदि ऐसा बोल दे x बराबर भी क्या है 1 और y बराबर भी क्या है 1,
ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख लेना। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आईआईटी और नेवी एयरफोर्स के लिए। आईआईटी और नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सभी स्टूडेंट ध्यान देके पढ़ेंगे एक बार तो देखो। यदि आपको ऐसा दे दिया x बराबर भी क्या है 1, y बराबर भी क्या है 1, तो देखो x प्लस वाई की पावर n क्या होता है n c 0, x की पावर n y की पावर 0 प्लस का n c 1, x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस का n c 2, x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। कहाँ तक चलेगा ये n c n तक, x की पावर 0 y की पावर n। तो देखो इसने क्या बोला है, आपको x बराबर 0 सॉरी x बराबर 1 और y बराबर 1 रखना है। तो यहाँ रख के देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n। यहाँ पर x और y की जगह 1 1 रख देंगे तो 1 की घात क्या होती है 1, यानी ये सारे पद क्या हो जाएंगे 1 1। तो देखो पीछे क्या बचेगा n c 0, n c 1, n c 2, कहाँ तक बचेगा प्लस n c n तक। तो देखो इधर क्या जाएगा, देखो n c 0, n c 1, n c 2 कहाँ तक है प्लस n c n तक। इन सब का योग क्या आ रहा है 1 और 1 क्या है 2 की पावर n। देखो ये एक तरह का फॉर्मूला है या एक तरह की सीरीज का मान है जो आपके बहुत काम आएगा। यहाँ देखो क्या है n वस्तु में से एक वस्तु निकालना या n वस्तु में से 0 वस्तु निकालना या n वस्तु में से 2 वस्तुएं निकालना। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, n वस्तु में से 0 वस्तु निकालना, n में से एक वस्तु निकालना। यदि आप क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ ले आपको 10 में से कम एक वस्तु निकालने का तरीका, या फिर ऐसा पूछ ले एक वस्तु निकालने या नहीं निकालने का तरीका, या देखो इससे पूछ ले 10 में से एक वस्तु निकालने का तरीका, तो अपन क्या करेंगे 10 में से एक वस्तु, तो अपन क्या करेंगे या तो अपन एक वस्तु निकालेंगे या अपन 2 वस्तु निकाल लेंगे या फिर अपन क्या करेंगे 3 वस्तु निकालेंगे, या तो अपन क्या करेंगे एक वस्तु या 2 या 3। कहाँ तक निकाल सकते हैं अपन 10 तक। देखो यदि मैं सोच लूँ मैंने एक वस्तु निकाली है तो क्या तरीका होगा 10c1। यदि कोई सोच ले मैं 2 निकालूंगा तो क्या होगा 10c2। यदि कोई कहते 3 निकालेंगे तो 10c3। ये कहाँ तक चलेगा अपने 10c10 तक। देखो इन सभी का योग यदि अपन ऐसे जोड़ेंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपको ये वाली सीरीज याद है तो इसमें क्या होता है n c 0 से लेके n c n तक यदि अपन को सभी का योग करना है तो अपन क्या करेंगे 2 की पावर n। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें 1 से स्टार्ट है, इसमें कहाँ से स्टार्ट है 1 से, यानी जो ये n c 0 वाला पद है इसको अपन कहाँ भेज देंगे उधर। यदि इसको उधर भेजते हैं तो क्या होता है देखो n c 1 प्लस का n c 2 प्लस का n c 3 ऐसे चल के प्लस n c n तक क्या हो जाएगा 2 की पावर n। और n c 0 क्या होता है, जो n c 0 वो क्या होता है 1, n c 0 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखो ये भी जो आपको फॉर्मूला है याद रखना है, ये भी आप एक तरह की सीरीज है। देखो यहाँ से अब सीधा आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखो सीधा आंसर क्या आ जाएगा। यदि आपको ये दे रखा है 10c1, 10c2, 10c3 से लेकर 10c10 तक, तो देखो इसमें n क्या है, देखो इसमें n बराबर क्या है 10 है। इन सब का योग क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस का 1, 2 की पावर 10 माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। देखो मैं आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। जो मैं रेड लाइन से डब्बे में जो मैं सेव कर रहा हूँ और स्टार मार्क्स लगा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी को अलग से बढ़िया नोट्स बनाने हैं ताकि भविष्य में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सके। देखो दोस्तों आगे अपन एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। यदि इसने ऐसा दे दिया कि x बराबर 1 और y बराबर -1, देखो यदि ऐसा दे दिया, यदि x बराबर 1 एंड y बराबर -1, तो देखो अपन क्या करेंगे। यदि इसने ऐसा दे दिया x बराबर 1 और y बराबर -1, तो देखो क्या हो जाएगा इधर 1 - 1 की पावर n, आगे क्या हो जाएगा n c 0, x की जगह 1 y की जगह क्या होगा 1, अगले में क्या है x की पावर n-1 और y की पावर 1, तो अगला क्या हो जाएगा माइनस का nc1। इससे अगला क्या हो जाएगा यदि पावर 2 है तो प्लस वापस क्या हो जाएगा nc3 माइनस, ये कहाँ तक चलेगा -1 की पावर n nc n तक। यदि n विषम है
तो लास्ट पद क्या आएगा नेगेटिव। यदि n सम है तो लास्ट पद क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखो इधर ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो NC0 माइनस का NC1 प्लस का NC2 माइनस का NC3 एकांतर क्रम में प्लस एकांतर क्रम में माइनस। तो देखो इन सभी का योग क्या होता है -1 की पावर n NC0 सभी का योग क्या हो जाएगा 0। 1 - 1 क्या होता है 0। देखो ये वाली सीरीज भी आपको याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में। देखो यदि आपको ऐसा दे रखा है x प्लस वाई की पावर n, इसका प्रसार क्या होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस का NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस का NC2 x की पावर n-2 और y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3। कहाँ तक चलेगा ये NCn x की पावर 0 और y की पावर n तक। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो अपन c के नीचे लिखते हैं वो क्या होगी y की पावर, और जो c के नीचे लिखते हैं उसको यदि अपन n में से घटा दें, यदि उसको अपन n में से घटा दें तो वो क्या होती है x की पावर। तो देखो यदि प्रथम पद में देखो c के नीचे मैंने क्या लिखा है 0, प्रथम पद में मैंने क्या लिखा है 0, द्वितीय पद में मैंने क्या लिखा है 1, तृतीय पद में मैंने क्या लिखा है 2। तो देखो दोस्तों n प्लस 1 में पद में मैंने क्या लिखा है n, यानी जो पद है उससे एक कम लिखा है, यानी कि जो पद है उससे मैंने एक कम लिखा है। तो देखो यदि मैं इसे लिख दूं, यदि मैं इसे लिख दूं कि TR प्लस 1, यदि मैं इसे लिख दूं आपके सामने TR प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यदि मैं इसे लिख दूं TR प्लस 1, ये क्या है TR प्लस 1 हुआ पद, R प्लस 1 हुआ पद। तो देखो यहाँ क्या लिखूंगा मैं NCR, यहाँ क्या लिखते हैं अपन जितना पद है उससे एक कम। तो पद मेरे पास कौन सा देखो R प्लस 1 हुआ, तो R प्लस 1 से एक कम क्या हो जाएगा R। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं x की पावर n-r, जो यहाँ लिखा है उसको n में से घटा देंगे और y की पावर क्या होती है r। देखो ये आपके क्या हो जाएगा एक तरह का व्यापक पद, ये क्या हो जाएगा आपके एक तरह का व्यापक पद। देखो दोस्तों ये कहाँ काम आएगा आपके सबसे ज्यादा, यदि मैंने आपको ऐसे बोल दिया पांचवा पद निकालो, यदि मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि पांचवा पद निकालो, तो आप कैसे निकालोगे पांचवा पद का मतलब क्या हुआ r कितना होगा 4। यदि आपको पांचवा पद निकालना है तो r क्या होना चाहिए उस पद से एक कम होना चाहिए। यानी कि देखो यदि घात n है, मान लो यदि घात क्या है n है, तो क्या हो जाएगा NC4, r क्या होगा पद से एक कम, और x की पावर क्या हो जाएगी n-4 और y की पावर क्या हो जाएगी 4। देखो यहाँ घातों का योग देख लो क्या आ रहा है, घातों का योग करेंगे तो क्या आ रहा है n आ रहा है ना, घातों का योग क्या आ रहा है n आ रहा है। देखो यदि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, क्वेश्चन ऐसा आएगा यदि किसी ने ऐसा पूछ लिया है आपको कि x प्लस 1 की घात 5 में पदों की संख्या, देखो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, घात कितनी है अपने पास 5, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1 6, टोटल पद कितने आएंगे आपके पास 6। तो किसी ने पूछ लिया इसमें चौथा पद क्या होगा, किसी ने पूछ लिया इसका चौथा पद क्या होगा, चौथे पद का मतलब क्या हुआ T4। किसी ने ऐसा पूछ लिया इसका चौथा पद क्या होगा, यानी कि T4। T4 का मतलब क्या हुआ पद कौन सा है चारवा, पद कौन सा है चारवा, यानी कि r कितना होगा 4 से 1 कम, यानी r क्या होना चाहिए आपके 4 से 1 कम, तो r कितना हो जाएगा 3। यानी देखो क्या हो जाएगा NC3 x की पावर n-3 और y की पावर 3। अब देखो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n आप नोटिस करे होंगे n कितना है 5, तो देखो क्या हो जाएगा इसका 5, यानी तो देखो 5 क्या हो जाएगा n कितना है आपके पास 5 है ना, n कितना है 5, तो देखो क्या हो जाएगा 5C3 x की पावर 5-3 y की पावर 3, तो क्या है आंसर 5C3 x की पावर 2 और y की पावर 3। देखो यदि आप प्रसार से निकालोगे, यदि आप प्रसार करके निकालोगे तो अभी क्या आएगा ये आएगा,
देखो यदि अपन पसार करके निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस वाई की घात 5 अपन क्या लिखते हैं nc0 यानी 5c0 x की पावर n वाई की पावर 0 प्लस का 5c1 x की पावर n माइनस 1 और n कितना अपने पास देखो 5 है ना, n कितना अपने पास 5 है। तो देखो अपन क्या कर देंगे, यहाँ इसको हटा दो तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ सीधा 5 लिख देंगे। देखो x की घात 5 वाई की पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा x की घात 1 कम यानी x की घात 4 वाई की घात 1। अगला क्या हो जाएगा 5c2 x की घात 3 वाई की घात 2। इस अगले क्या हो जाएगा 5c3 x की घात 2 वाई की घात 3। इससे अगला 5c4 x की पावर 1 वाई की घात 4 प्लस का 5c5 x की पावर 0 वाई की पावर 5। देखो कितने पद आ रहे, टोटल पद कितने आने चाहिए अपने के पास 6। तो देखो आ रही है 6 के 6 पद, पहला स्टेप, दूसरा 3 4 5 और 6। तो देखो इसने क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है कि चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। यदि अपन ने सीधा निकाला तो आंसर क्या आ रहा है 5c3 x की पावर 2 और y की पावर 3। यहाँ भी देख लो चौथा पद क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देख लो चौथा पद क्या आ रहा है 5c3 x की पावर 2 और y की पावर 3। यानी कि जो व्यापक पद होता है, जो व्यापक पद होता है वो क्या होगा, देखो जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है, व्यापक पद टी आर प्लस 1 क्या होगा। जो पद आपको निकालना है आर उससे एक कम। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या होता है व्यापक पद, वो आपको बहुत जरूरी याद रखना है, आगे आपके ये काम आएगा सबसे जरूरी। जो ये मैंने सीरीज लिखी है, सीरीज का मान क्या होता है वो भी आपको क्या करना है बड़े ढंग से याद करना है। और यदि फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आ गया है तो आगे आपको कभी भूलोगे नहीं, भूलने के आगे कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।